चलो, इफ़ वी हैव 800 रुपीज़ एंड यू हैव टू सेव रुपीज़ 250 एवरी मंथ, ठीक है, हमारे पास 800 रुपीज़ है और हमको सेव करना है 250 हर मंथ। तो हमको पता करना है फाइंड द अमाउंट यू हैव आफ्टर 6 मंथ। तो मेरे पास 6 मंथ के बाद कितना पैसा होगा और 2 ईयर के बाद कितना पैसा होगा, हमको ये बताना। और बोला है एक्सप्रेस दिस इज ए लीनियर पैटर्न, हमको इसको एक लीनियर पैटर्न में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो हम इसका एक पहले हम जैसे नॉर्मल करते हैं, हमको पता है बहुत आसान होता है। 800 रुपीज़ है तो 6 मंथ में 6 इंटू 250 कर दो, सॉल्व कर दो, पूरा आंसर आ जाएगा। और टू 2 ईयर्स इक्वल टू 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ इंटू 2 करोगे 24 मंथ होते हैं, 24 मंथ इंटू 250 करोगे तो जो भी आएगा उसमें इसको ऐड कर दोगे, वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब क्या होता है कि जैसे बुक में दिया हुआ है तो उस पैटर्न को फॉलो करना पड़ता है, तो मैं बुक के हिसाब से थोड़ा सोल्यूशन लिख देता हूँ कि होता क्या है। बहुत सारे जगह पे टीचर बहुत परेशान करते हैं बच्चों को, तो ये तो बहुत छोटी छोटी चीज़ है, ये बहुत कठिन भी नहीं है, तो हम बुक के हिसाब से सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। तो हम वही नॉर्मल जो तरीका हम शुरू से लगाते थे वही वाला लगाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मंथ में हमारे पास कितना होगा, जैसे देखो हम यहाँ एक बना देते हैं टेबल अमाउंट, यहाँ हम बना देते हैं मंथ और यहाँ हम बना दे रहे हैं मंथ, ठीक है, मंथ टी बना दे रहे हैं और यहाँ हम बता दे रहे हैं अमाउंट, ठीक है। क्या बोला, हाँ अमाउंट एटी के नाम से बना दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट मंथ में कितना रुपया होगा, फर्स्ट मंथ में हमारे पास होगा 800 प्लस 250। सेकेंड मंथ में हमारे पास कितना होगा 800 प्लस 250 इंटू 2, ठीक है। थर्ड मंथ में हमारे पास कितना होगा 800 प्लस 250 इंटू 3। और एन मंथ में हमारे पास कितना होगा, देखो ये इंटू यहाँ 1 कर सकते हो, इसको इससे 1 करो, 2 को इससे करो, 3 को इससे करो, तो जब यहाँ एन से कर रहे हो, एन मंथ में आ रहा है, तो 800 प्लस 250 इंटू एन करोगे ना, तो इसको इस तरह से लिख सकते हो। तो जो ए एन की वैल्यू है ए टी क्या है, टी क्या है, टी क्या है, टी, इसको एन की जगह टी लिख दो क्योंकि टी मान रहे हो ना टी मंथ के लिए, तो हम यहाँ देखो एन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ टी कर दो, यहाँ टी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम टी मान रहे थे तो यहाँ टी कर दिए, यहाँ टी कर दिए, ये टी है। तो ए टी इक्वल टू 800, एन कर रहा था तो यहाँ एन लिख देना, यहाँ एन लिख देना, यहाँ एन लिखना, काम खत्म, कोई नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं होता है, ठीक है। ये आ गया आपका एक्सप्रेशन लीनियर पैटर्न, ठीक है, एक्सप्रेशन, ठीक है। अब एक्सप्रेशन है, अब हम क्या करते हैं कि एक्सप्रेशन से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं आफ्टर 6 मंथ, ठीक है। ठीक है, 6 मंथ के बाद क्या होगा, देखो जो मैंने एक्सप्रेशन बनाया उसी एक्सप्रेशन को यूज कर लो, या फिर आप डायरेक्ट भी करोगे तो हकीकत में करते वही हो। तो 6 मंथ में यहाँ टी की वैल्यू 6 लिख दो, ठीक है। तो 800 प्लस 250 इंटू 6 कर दो, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 800 प्लस 1500 इक्वल टू रुपीज़ 2300। तो A6 की वैल्यू आ जाएगी इतना। ये पहला होगा 6 मंथ के बाद। अब दूसरे वाले का आंसर लिखोगे, दूसरे वाले का तो यहाँ लिख देना लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है। लीनियर पैटर्न जो आएगा लिख देना, दिस इज ए लीनियर पैटर्न, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैथ में तो इतने में नंबर मिल जाता है, कोई ये सब मैथमेटिकल सिंबल समझते हैं, ये सब नहीं, ठीक है। चलो इतना ज़्यादा लिखा भी नहीं जाता है, चलो ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 2 ईयर्स इक्वल टू, देखो पहले ऐसे लिखते हैं, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे लिखते हैं, 1 ईयर इक्वल टू 12, ठीक है। अब देखो हम इसको 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 1 मंथ जो होता है, 1 ईयर जो होता है, क्यों कर रहे हैं मंथ्स में क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि हमने फॉर्मूला मंथ के लिए निकाला है, ईयर के लिए नहीं निकाला है। तो जिसके लिए फॉर्मूला निकाला है हम उसमें कन्वर्ट करेंगे, फिर आंसर निकालेंगे। तो ये तो मंथ का फॉर्मूला, तो हम इसको मंथ में बदल, तो 2 ईयर इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 12 इक्वल टू 24 मंथ्स, ठीक है। अब हम इस 24 मंथ को डालते हैं इसी फार्मूले में, 8 और 24 इक्वल टू 800 प्लस 250 इंटू 24। अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो 800 प्लस 250
250 250 250 1000, ये आ गया आपका 6000। ठीक है, तो आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, ठीक है, ये आ गया 6000, 4 टाइम में 1000 आएगा। ठीक है, ठीक। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा ₹68,000। ठीक है, 68,000 आएगा, 6800 आएगा। ठीक है, A24 इसको। ठीक, ये क्लियर हो गया। तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक, इसको भी कैसे चेक करना है मैं पहले बता चुका हूँ। इसको भी अगर आपको चेक करना रहे पुट करके वैल्यू देख सकते हो। ठीक है, चलो।